Okay, so this type of question you will get like here you get like find. Okay, कोई और क्वेश्चन में आप देख सकते हो सॉल्व, सिंप्लीफाई. ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. तो करना कैसा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, एक डेसिमल को 7 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. बहुत सारे बच्चे पॉइंट डेसिमल देख के घबरा जाते, घबराने की कोई बात नहीं है. ठीक है, जो है ऐसे वाले क्वेश्चन को सिंपल तरीका से कैसे सॉल्व करें हम वो डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं. जैसे हम जब आप लोग छोटे थे जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है. ये 0.05 जो है वैसा ही लिखना है और ये 7 से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई. हमें पता है 7 इंटू 5 कितना होता है, 35 होता है. सो 3 इधर चला गया, 5 इधर. ठीक है, अब 7 इंटू 0 0 हो गया, 0 में 3 ऐड करने से 3 हो गया. अब 7 0 जा 0. इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है, कितना नंबर के बाद में पॉइंट है वो देखना है. 1 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी 1 2 नंबर के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है. यही है आपका आंसर. ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाला इधर भी है, आप लोग देख सकते हो. यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन वाला है, लेकिन यहां पे भी डेसिमल को कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 से. और यहां पे डेसिमल को कितने से, 7 से. जब भी किसी डेसिमल को ऐसे 10 से, 100 से, 1000 से और सो ऑन ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. फिर से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अच्छी तरीका से सुनिए. ठीक है, यहां पे भी डेसिमल को मल्टीप्लाई हो रहा था, पॉइंट में नंबर था और मल्टीप्लाई हो रहा था किस चीज से, 7 से. और यहां पे भी डेसिमल में नंबर है और मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज से, 100 से. और जब भी आपको 100 10 100 1000, ठीक है, 10,000 लाख ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किसी डेसिमल को हो रहा है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं. एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक से उसी को फॉलो करना है. ठीक है, वो ट्रिक क्या है, यदि इस डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये पॉइंट एक 1 स्टेप शिफ्ट होगा दिस साइड, राइट हैंड साइड में. फिर से बता रहा हूं, यदि कोई डेसिमल में है, जैसे इसको, जैसे 168.05 को यदि 10 से मल्टीप्लाई हुआ हो, ठीक है, यदि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉइंट एक स्टेप इधर शिफ्ट हो जाएगा. ये बन जाएगा कितना, 1680.5 हो जाएगा. आई बात समझ में, 10 से मल्टीप्लाई हुआ हो तो. ठीक है, अब इसी चीज को 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बता दिया, पॉइंट शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड. पॉइंट शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड कितना स्टेप, 1 स्टेप. ठीक है, अब इसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पॉइंट 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, यहां पहुंच जाएगा पॉइंट, यहां पे हो जाएगा पॉइंट. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 16805, उसके बाद पॉइंट लग रहा है और इधर पे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो. ठीक है, क्योंकि 5 के बाद इधर कुछ भी नहीं था, 5 के बाद पॉइंट लग रहा है तो 5 के बाद पॉइंट लगा के आप 0 लगा सकते हो. ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको. जैसे 16.8050 आपके पास था, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है कितने से, 1000 से. ठीक है, 1000 से. तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो पॉइंट कितना स्टेप शिफ्ट हो रहा था, 1 स्टेप. 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो पॉइंट कितना स्टेप शिफ्ट हुआ, 2 स्टेप. अब 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी डेसिमल को 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट कितना स्टेप जाएगा, ये देखिए, यहां से 1000 से 10 से 1 स्टेप, 100 से 2 स्टेप और 1000 से 3 स्टेप. तो 3 स्टेप ले जाना है राइट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड की तरफ. ठीक है, तो यहां से आ गए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यहां पे लगेगा पॉइंट. और ऐसे नहीं करना है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग को समझा रहा हूं मैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसे आपको दिखा रहा हूं. आप क्वेश्चन में ऐसे दिखा नहीं सकते. यदि आप भी ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे करने लग गए, 168050 को ऐसे
ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करने लग गए तो आपको लग जाएगा उसमें एक जन्म तो निकल ही जाएगा, ठीक है, एक जन्म निकल जाएगा और दूसरे जन्म में आके इसको कंप्लीट करना, ठीक है। ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिक्स के ऐसे वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैक्स टू मैक्स 20 से 30 सेकंड मिलेगा। तो आप ऐसे करने लग गए तो आप बहुत सारे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, सो इट विल बिकम 16805, उसके बाद 0.0, इतना आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। और इसको सिंपली आप कितना लिख सकते हो, 16805 लिख सकते हो, और इसको भी 16805 आप लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के पास 0 है तो आप पॉइंट नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही हमें दूसरा क्वेश्चन भी है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। पहले आपके पास मिक्स फ्रैक्शन, और ये मिक्स फ्रैक्शन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किसके साथ, दूसरा मिक्स फ्रैक्शन के साथ। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू improper fraction. Okay, what you have to do, you have to convert this mixed fraction into improper fraction. How to convert? First of all you have to multiply this with this, okay, this with this you have to multiply. 5 into 3, how much you got, 15. After that whatever you get the result, you have to add this one, okay, whatever यहाँ पे जितना भी हो कोई मैटर नहीं करता, you have to add, okay. First of all you have to multiply 5 into 3, 15, plus 1, 16. It will become 16. And in denominator, how much you have? 5. 5 as it is. This divide sign as it is. After that, again you have mixed fraction. You have to convert this mixed fraction into improper fraction. How to convert mixed fraction into improper fraction? You have to multiply this with this, and whatever you get the result, you have to add this. Is it? 7 into 4, 28. 28 plus 2, you will get 30. Okay. And divided by, in denominator what you have? You have 7. I hope you understood. Is it? How to convert mixed fraction into improper fraction? You have to multiply first, and whatever you get the result, you have to add. Okay. For example, 5 into 3, 15. 15 plus 1, 16. In denominator you have 5. 5 as it is. Divide sign as it is. Again, you have mixed fraction. You have to convert this mixed fraction into improper fraction. 7 into 4, 28. 28 plus 3, 30, and 7 as it is. Okay. After that, this 16 as it is, this 5 as it is, 16 by 5 as it is. Now divide sign we have to change into multiplication sign, and whenever you change the divide sign into multiplication sign, you have to reciprocal one fraction. आप ये पहले वाला भी रेसिप्रोकल कर सकते हो या दूसरे वाले भी रेसिप्रोकल कर सकते हो। और कितने टीचर ऐसे बोलेंगे कि आपको करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, जैसे कि, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने के लिए क्या करेंगे, खास में करना क्या था, ये डिवाइड का साइन इधर पे मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो फ्रैक्शन है इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल बोले तो न्यूमिनेटर वाले डिनोमिनेटर वाले न्यूमिनेटर में चले जाएंगे, ऊपर चले जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो 30 था, सॉरी न्यूमिनेटर में जो 30 था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, मतलब जब ये डिवाइड का साइन है इसको चेंज करके हम जब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स 16 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया, और 5 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया। दैट मीन्स क्या करना है, एक ही स्टेप आप फॉलो कर सकते हो, एक ही मेथड को आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो। क्या करना है, डिवाइड का साइन चेंज हो गया, यदि मल्टीप्लिकेशन का साइन में आ गया तो एक फ्रैक्शन को आपको रेसिप्रोकल करना है। दैट मीन्स न्यूमिनेटर में जो भी है वो डिनोमिनेटर में लिखना है, जैसे न्यूमिनेटर में 30 था उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, और डिनोमिनेटर में जो भी था 7 उसको न्यूमिनेटर में लिखना है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, दैट मीन्स 2, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, इज इट। और जब भी आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, ये वाला प्रोसेस आपको छड़ना होगा, ये वाला प्रोसेस, ठीक है, बच्चों वाला प्रोसेस है। अब ये आपको क्या करना है, 0 है तो 0 को 0 लिख दो, जितना भी 0 0 काउंट करके पहले लिख दो,
अब समझ लो यहाँ पे 0 ही नहीं है, तो 0 नहीं है तो कितना बचा 3, और यहाँ पे 5, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। यदि आप इसको किसी नंबर से कैंसिल कर सकते हो, जैसे 2 से काट सकते हो या 3 से काट सकते हो या किसी नंबर से काट सकते हो, काट दो, नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अभी पहले हम किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई हो रहा था 10 से और 100 से और 1000 से, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो पॉइंट राइट हैंड साइड के तरफ क्या हो रहा था, मूव हो रहा था। अभी पहले हमने लर्न किया था। अब हम लर्न करने जा रहे हैं कि यदि किसी डेसिमल को डिवाइड हो रहा है 10 से 100 से तो क्या होगा, वो हम लर्न करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी पहले हमारे पास क्वेश्चन था 2.05 इंटू 10 करके, यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो मैंने बता दिया था आप लोगों को कि 2.05 और इंटू 10 ये वाला जमाना गया। ठीक है, यदि आप इस तरह को क्वेश्चन को ऐसे करने लग जाओगे तो ये जन्म आपको कम पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे कोई एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, और कोई सिविल एग्जाम के दौरान आप जब मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड मैक्स 30 सेकंड होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो तब वो वाला सिचुएशन काम नहीं आएगा, वो वाला ट्रिक्स काम नहीं आएगा। तब क्या करना है, अभी हमने लर्न किया था यदि किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से तो पॉइंट एक स्टेप इधर चला जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 20.5 हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, पॉइंट एक स्टेप इधर शिफ्ट हुआ। और यदि 2.005 को मल्टीप्लाई हो रहा हो कितने से, 100 से, तो अब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो पॉइंट एक स्टेप इधर शिफ्ट हुआ, यहां से यहां पहुंच गया। अब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉइंट शिफ्ट होगा कितना स्टेप, 2 स्टेप, तो यहां पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा 200.5 हो जाएगा। वैसे किसी नंबर को, ठीक है, किसी नंबर को 1.0002 को मल्टीप्लाई हो रहा है कितने से, 1000 से, कितने से, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या होगा, तब कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, जो हो रहा था वही होगा। पॉइंट कितना स्टेप शिफ्ट होगा इधर, 3 स्टेप, 1 2 3, तो यहां पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 1000.2 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने लर्न किया था। जब मल्टीप्लाई का साइन हो तब पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हो रहा था, राइट हैंड साइड के तरफ। और कितना स्टेप, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 स्टेप, 100 से हो रहा है तो 2 स्टेप, 1000 से हो रहा है तो 3 स्टेप, 10,000 से हो रहा है तो 4 स्टेप एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक हमने अभी लर्न किया था। लेकिन यहाँ पे यदि डिवाइड हो रहा हो तो, ठीक है, डिवाइड हो रहा हो तो कैसे करे, ये भी है ना एक तो डिवाइड हो रहा हो तो पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अभी आ रहा था राइट हैंड साइड की तरफ, इस पार आ रहा था। अब यदि डिवाइड हो रहा है तो किस पार जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। जैसे ये देखते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किस चीज से, 10 से, तो पॉइंट कितना स्टेप जाएगा, एक स्टेप, किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड के तरफ। क्यों, डिवाइड हो रहा है। यदि मल्टीप्लाई होता तो राइट हैंड साइड की तरफ आता, तो ये पॉइंट यहां से उछल के इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 9.853 हो जाएगा। आई बात समझ में, आई होप आई होगी, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। अब जैसे ऐसा दिया गया हो, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलता है। अभी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, मतलब फर्स्ट में करने से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूं। जैसे आपके पास है 100.03 को और डिवाइड हो रहा है कितने से, 100 से हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। कितने से हो रहा है, 100 से, तो कितना स्टेप जाएगा, 2 स्टेप। 10 से हो रहा है तो 1 स्टेप जा रहा था, अब 100 से हो रहा है तो 2 स्टेप, यहां से यहां 1 स्टेप और यहां से यहां 2 स्टेप। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो पॉइंट कहां पहुंच गया, यहाँ, तो 1 यहाँ पे आ गया पॉइंट, और जो है वैसा जैसा था वैसा ही आपको लिखना है। ऐसे हो गया। ठीक है, आई बात समझ यहां तक। ठीक है, अब एक और तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल। जैसे आपके पास 2
0.050.08 ये डिवाइड हो रहा है कितने से? अब 1000 से हो रहा है। ठीक है, अभी 10 से हो रहा था तो कितना जा रहा था? एक स्टेप जा रहा था। 100 से हो रहा है तो कितना स्टेप? 2 स्टेप। और 1000 से हो रहा है तो कितना स्टेप? 3 स्टेप। किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड के तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसीलिए। ठीक है, इतनी आसान भाषा में आप लोगों को ये नहीं समझाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, दैट मीन्स पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तो कितना होगा? 20.05008 हो गया। ठीक है, 1000 से डिवाइड हो रहा था इसीलिए कितना स्टेप? 3 स्टेप। किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड के तरफ। ठीक है, अब आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब आप ये कर सकते हो। जैसे यहां पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट किस तरफ जाएगा? पॉइंट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के तरफ। तो पॉइंट यहां से एक स्टेप, क्योंकि 100 है तो कितना स्टेप जाना चाहिए? 2 स्टेप जाना चाहिए। तो 10 से होता तो एक स्टेप जाता, तो 100 से तो 2 स्टेप जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको क्या आएगा? कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक है, पहले एक स्टेप में यहाँ आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली हो गया और पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसके आगे भी कुछ नहीं है, इसके आगे है कुछ नहीं है, तो इसके आगे आ जाएगा 0। पॉइंट यहाँ पे लग गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 0 और 2053 हो गया। एक और बार समझाता हूँ आप लोग को, मेरे को लग रहा है कोई को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन नंबर मिटा देता हूँ यहाँ से। आपके पास ये है क्वेश्चन, 2.053 को डिवाइड हो रहा है 100 से। डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा पॉइंट, और कितने से हो रहा है? 100 से। तो कितना स्टेप जाएगा? 2 स्टेप जाएगा उस तरफ। कितना स्टेप? 2 स्टेप जाएगा। सो यहां से यहां एक स्टेप हो गया तो पॉइंट यहां पे आ गया। ठीक है, लेकिन 2 स्टेप जाना है और एक स्टेप इधर चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो जहां पे कुछ नहीं है वहां पे 0 लगा देना है। यहाँ पे 0 हो गया, पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे भी कुछ नहीं, 0 और 2053 जो है वही लिख देना है। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव 7/5 डिवाइडेड बाय 3 1/2। 1 you have improper fraction, okay, and second you have mixed fraction, and what we have divide sign। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो आपका जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, फर्स्ट ऑफ यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो first of all, what you have 7/5 as it is, this divide sign as it is. Now you have to convert this mixed fraction into improper fraction. How to convert this mixed fraction into improper fraction? First of all, you have to multiply this with this. 2 into 3, how much? 6. And whatever you get, you have to add this. So 2 into 3, 6. 6 plus 1, 7. And in denominator, what you have? 2. Okay. If you have this type of fraction, then it is called improper fraction। ठीक है, improper fraction होता क्या है? सॉरी, हाँ, improper fraction। ठीक है, improper fraction में होता क्या है? improper fraction में न्यूमिनेटर बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, आई रिपीट अगेन, improper fraction में क्या होता है? न्यूमिनेटर ऊपर वाला बड़ा होता है एज कंपेयर टू नीचे वाला। ठीक है, ओके। अब ये बीच में क्या साइन है? ये दोनों फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का साइन हमें कन्वर्ट करना है। तो ये 7/5 एज इट इज हो जाएगा, और ये डिवाइड का साइन चेंज करके हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई का साइन। जब मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, तब ये क्या हो जाएगा? इसको आपको क्या करना होगा? रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल बोले तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 2 ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये और ये को मल्टीप्लाई करना है। 7 into 2 कितना हो जाएगा? 7 into 2 14। ठीक है, और 5 into 7 कितना हो जाएगा? 35। ये और ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यदि इसको आप कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो आपका यही आंसर हो जाएगा। जैसे ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, जैसे 7 into 2 14, 7 into 5 35, तो आपके हाथ में आंसर कितना आ गया? 2/5 आ गया। ठीक है,
आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों फ्रैक्शन में और तीनों साइन क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन देखोगे आप घबरा जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं है, जो है वही लिख दो इधर पे 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/6। उसके बाद करना क्या है, ऊपर वाला सब मल्टीप्लाई कर देना है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 12, 12 6 कितना हो जाएगा, 72। ये हो गया आपका आंसर। ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। जब भी कोई फ्रैक्शन सब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऊपर वाला सब मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना है और नीचे वाला सब मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। और यदि वो दो नंबर कैंसिल हो रहा है किसी नंबर से तो आप कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है ये भी। यहाँ पे पहले क्या है आपके पास, मिक्स फ्रैक्शन है, उसके बाद क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों कहा मैंने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है किससे, न्यूमिनेटर से। डिनोमिनेटर बड़ा होता है किससे, न्यूमिनेटर से, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले first of all you have to convert this mixed fraction into improper fraction. How to convert? You have to multiply first this with this, 3 into 5, 5 into 3 15, and whatever you get the result you have to add this one, 5 into 3 15, 15 plus 1 16, and in denominator what you have, 5, and this 5 as it is, and into what you have, 4/5. Now you have to multiply this with this and this with this. First of all, 4 into 6, 24, is it? And 4 into 1, 4. 5 into 5, 25. And 16 into 4, 64. And 5 into 5, 25. If you are able to cancel with any number this, you can cancel it. Otherwise, this is your answer. Okay. I hope you understood. If you did not understood, you can mention in the comment section. And please share this video with your friends so they can also learn in a very easy way. Okay. Thank you so much.